कर्नाटक में अमीर शरीयत के इंतकाल के बाद नए अमीर शरीयत का इंतखाब होना ये तय था। कल मीटिंग हुई। आज सबसे अहम खबर यह है कि इसका ऐलान कर दिया गया है। अब अमीर शरीयत की जगह पे एक कमेटी बनाई गई है जो कि उबूरी कमेटी होगी, टेम्पररी कमेटी होगी, जिसमें 3 लोगों का इंतखाब किया गया है। यानी ये 3 लोग अमीर शरीयत नहीं होंगे, बल्कि ये लोग अमीर शरीयत का काम करेंगे, यानी कि मजहबी काम। इनको कहा जाएगा मजलिस इमारत शरिया। आपको बता दें, अमीर शरीयत को जो बनाने की कमेटी होती है, जो बनाया जाता है वो आम लोगों की तरफ से नहीं बनाया जाता है। इमारत शरिया जो कि हर ज़िले में होता है, उनके जानिब से, यहाँ भी बेंगलोर में भी एक इसी तरह का इमारत शरिया है और ज़िले में भी हैं। यहाँ जो इमारत शरिया के मेंबर होते हैं, चाहे वो 20-25 हों, लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि इमारत शरिया में कितने लोग हैं। भले जो भी वो 20-25 या 30 लोग हैं, वही तय करते हैं इमारत शरिया का अमीर कौन बनेगा, और वही अमीर अमीर शरीयत यहाँ बेंगलोर में कहलाता है। जबकि दूसरे जगह इमारत शरिया के सदर या चेयरमैन या इस तरह के अलग अलग नाम होते हैं। बेंगलोर के अमीर शरीयत की इंतखाब को लेके, इमारत शरिया के अमीर के इंतखाब को लेके काफ़ी हंगामा रहा। आज काफ़ी हंगामे में यह ऐलान किया गया कि इस वक्त टेम्पररी उबूरी कमेटी बनाई गई है, जिसे मजलिस इमारत शरिया कहा जाएगा, जिसमें मौलाना मुफ्ती इमरान मकसूद जो जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम हैं वो रहेंगे, मुफ्ती शुएबुल्लाह रहेंगे और इफ्तिखार कासमी, मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब रहेंगे। ये 3 लोग इमारत शरिया के मजलिस में होंगे। मजलिस इमारत शरिया इनको कहा जाएगा और यही लोग अमीर शरीयत का जो काम है वो तीनों मिलकर करेंगे। हंगामा हुआ, एतराज़ किया गया कि आखिर इस तरह की कमेटी क्यों बनाई गई, क्यों अमीर शरीयत का एक जो इम्पोर्टेंस था उसे क्यों ख़त्म किया गया और क्यों अमीर शरीयत को नहीं बनाया गया। क्या अमीर शरीयत के एक शख्स का इंतखाब करने में ये लोग नाकाम हुए हैं या फिर सब लोग अमीर शरीयत बनने के दौड़ में थे। कुल मिला के सबकी अपनी अलग अलग राय थी और वहाँ एतराज़ ये भी हुआ। मस्जिद में आज ये ऐलान किया गया। हालांकि ये मीटिंग कल हुई थी दारुल उलूम सबील इरशाद में। मीटिंग होने के बाद ये फैसला लीक आउट हो गया, यानी कि लोगों को पता चला कि इस तरह की कमेटी बनाई गई है, अखबार में भी छप गया। उसके बाद हंगामा हुआ। आज मगरिब के बाद इस ऐलान के लिए दावत दी गई थी, बहुत सारे उलमा उसमें शामिल हुए थे। हंगामे में यह ऐलान किया गया। ऐलान करते ही लोगों में नाराज़गी पैदा हुई, एतराज़ किया गया और बहुत ही अफसोस की खबर है कि उलमा इकराम में, समाजी कारकुनान में, जो कि बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं इस तरह से लड़ पड़े कि बहुत ही अफसोस हुआ। वो फुटेज हमारे पास है लेकिन हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उलमा इकराम ने गुजारिश की है कि इस तरह के फुटेज को न दिखाएं ताकि बदनामी न हो। लेकिन बताना भी ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए कि फ़िल वक्त जो ऐलान किया गया है उसमें बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि क्यों अमीर शरीयत को नहीं बनाया गया, क्यों इस तरह की कमेटी बनाई गई, या फिर कुछ लोग क्यों फ़लाँ शख्स को लिया गया, क्यों फ़लाँ शख्स को नहीं लिया गया। बस सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था दारुल उलूम सबील इरशाद की कमेटी का, यानी कि खुद का। सबील इरशाद मदरसे के लोगों का ये कहना था कि रिवायत रही है कि अमीर शरीयत हमेशा से दारुल उलूम सबील इरशाद के उस्ताद को बनाया जाता है। पहले मुफ्ती सऊद साहब थे, उसके बाद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहे, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ है मुफ्ती सगीर अहमद साहब को बनाया गया था। उनका कहना था कि इस बार भी इसी तरह से मदरसे के ही किसी बड़े आलिम दीन को बनाया जाना चाहिए था। या फिर कुछ लोगों का यह कहना था कि मजलिस इमारत शरिया जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इसमें दारुल उलूम सबील इरशाद के भी एक आलिम को ले लेना चाहिए था। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी तू मैं हुई और काफ़ी भगदड़ मचने जैसा माहौल पैदा हो गया और बहुत सारे लोग नाराज़गी जाहिर करने लगे। कुल मिला के इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मौलाना खालिद बेग जो थे वो इसका ऐलान कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जुज़वी तौर पर बनाया गया है, टेम्पररी बनाया गया है, उबूरी कमेटी है, इसमें ऐसा फैसला नहीं है कि ये तीनों अमीर शरीयत होंगे। टेम्पररी, जब तक नए अमीर शरीयत का इंतखाब नहीं होता तब तक के लिए ये बनाई गई है। हालांकि जिन लोगों ने एतराज़ किया उन्होंने काफ़ी देर तक ये एतराज़ करते रहे। उन्होंने ये भी जुमला कहा कि हमने, यानी इमारत शरिया ने ये फ़ैसला लिया है। इमारत शरिया के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें शोरा कहा जाता है। शोरा ने ये फ़ैसला लिया है कि ये उबूरी कमेटी बनाई जाएगी। आगे आप इसे माने ना माने या आप दूसरा कुछ कदम उठाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। शोरा ने ये फ़ैसला सुना दिया है। उनका कहना है शोरा आलिम दीन है, आलिम दीन का ही ये फ़ैसला होता है और दीनी मामला है, इसमें समाजी लोगों का दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जो एतराज़ है वो उलमा में भी था, गैर उलमा में भी था। कुल मिला के इस तरह से ये हंगामा हुआ, काफ़ी अफसोसनाक रहा। मस्जिद से जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मस्जिद से मदरसे के कमरे में आने तक के लिए भी बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इन 3 कमेटियों के मेंबर्स को। ख़ास करके इन मेंबर्स जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो लोग इन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन में लाना पड़ा। इतना हद तक
अफसोस की बात है कि क्या उलमा इकराम में या मज़हब के या मुसलमानों के अहम लोगों में क्या इस तरह का माहौल भी हो सकता है अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए। हालांकि अमीर शरीयत की हकीकत यही है कि ये इमारत शरिया जो हर ज़िले में होता है उसी तरह का एक इमारत शरिया बेंगलोर में भी है। बेंगलोर में इमारत शरीयत के जो अमीर होते हैं उन्हें अमीर शरीयत कहा जाता है। हर ज़िले में अमीर शरीयत इमारत शरिया होता है, लेकिन वहाँ उन्हें अमीर शरीयत नहीं कहा जाता, बल्कि या तो इमारत शरिया के सदर कहते हैं या कुछ और नाम होता है। बेंगलोर की इमारत शरिया को अमीर शरीयत भी कहते हैं और इन्हें सियासी अहमियत भी हासिल हो जाती है इस वजह से कि यहाँ वज़ीर आला आते हैं, उज़रा आते हैं, मुस्लिम लीडरान यहाँ आते हैं, गैर मुस्लिम लीडरान भी अमीर शरीयत को मिलने आते हैं। और इस बार भी इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ी कि पिछले हुकूमतों में कुछ ऐसे इशूज़ आए थे जिसमें इमारत शरिया जो कि मजहबी फ़ैसले लेती है, इन्होंने कुछ सियासी फ़ैसले भी लिए थे। इस वजह से भी इसकी अहमियत थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे बढ़ गई थी। दूसरा ये कि यहाँ जितने भी अमीर शरीयत हैं, ख़ास करके इससे पहले सगीर साहब या उससे पहले उन्हें इंतकाल जब हुआ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें दफन किया गया। तो ये भी इसकी अहमियत की एक वजह हो सकती है। कुल मिला के अमीर शरीयत की अहमियत बढ़ने की वजह से भी उलमा में अमीर शरीयत बनने का एक जुनून या फिर एक शौक़ ज़्यादा पैदा हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी एक नाम पे इत्तेफाक नहीं हुआ, इसी वजह से 3 लोगों का इंतखाब किया गया है। वो अबूरी कमेटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो सारे फुटेज मौजूद हैं, जिस तरह से लोग हरकत कर रहे थे, जिस तरह से डिस्प्यूट हो रहा था, सारे फुटेज मौजूद है। लेकिन हम वो उलमा इकराम की गुजारिश पर आपको नहीं दिखा पाएंगे या फिर फिल वक्त नहीं दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में मशवरा करके इस ताल्लुक़ से इन वीडियोस को लाना चाहिए, या हम आगे दिखाएंगे। हालांकि कुछ वीडियोस कुछ आम लोगों ने, कुछ उलमा इकराम ने खुद ही व्हाट्सएप में वायरल करने की भी खबर आ रही है। कुछ छोटे मोटे फुटेज वायरल हुए हैं, लेकिन जो बड़े फुटेज हैं, जो ज़्यादातर वीडियो कवर हुआ है, वो फुटेज हमारे पास होने के बावजूद भी हम फिल वक्त उसे नहीं दिखा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में मशवरा करके इस पर फैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल आपसे गुजारिश है कि अमन बनाए रखें और इस फैसले को बारीकी से समझें, उलमा इकराम के बयान को समझें। हम आपको तमाम जो बयानात हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं। फ़िलहाल देखिए और इस मैसेज को पहुंचाइए और अमन का पैगाम दीजिए। मुसलमानों में छोटे मोटे चीज़ों के लिए इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। अमीर शरीयत बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बहुत हंगामा वाला मामला नहीं है, मजहबी मामला है। चांद कमेटी जिस तरह होती है, हिलाल कमेटी जिस तरह होती है, उसी तरह की कमेटी है। कुछ अहम मुसलमानों के जो मजहबी फैसले होते हैं वो हर ज़िले में लिए जाते हैं, इसी तरह बेंगलुरु में भी लिए जाते हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ थोड़ा अहमियत ज़्यादा है। इसे बहुत हंगामा आराई में नहीं लेना चाहिए, इसे एक मजहबी एंगल से देखना चाहिए। इस अहदे को सियासी अहदा नहीं बनाना चाहिए। ये सियासी अहदा नहीं है, ये गवर्नर का पोस्ट नहीं है, ये एक इस्लामी पोस्ट। हालांकि इस्लाम में इसका कोई तस्वुर शायद ही होगा, यहाँ इसे बनाया गया है, लेकिन मुसलमानों में एक मजहबी लीडरशिप भी मजबूत होनी चाहिए। इस वजह से भी इसकी अहमियत होती है। बहरहाल हम आपको ये बयानात सुनाएंगे। नाम के ऐलान करने से पहले उसी को बता देता हूं कि 4 नाम तय किए गए शूरा की तरफ से। एक हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातुहू का नाम, दूसरा हजरत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामत बरकातुहू का, तीसरा हजरत मौलाना इफ्तिकार साहब कासमी दामत बरकातुहू का, चौथा हजरत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब दामत बरकातुहू का। ये 4 का नाम तय किया गया। फिर चारों को से मुलाकात की और हजरत मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी दामत बरकातुहू ने सबसे पहले हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार अदा किया। कहा कि मैं इससे दूर होता हूँ। फिर हम लोगों ने इन तीनों को एक कमरे में बिठाया। कहा कि अब ये कीजिए कौन दस्तबरदार होता है, कौन होता है, वो करके आप अपने आप अल्लाह के फैसला सुनाइए। उसके बाद अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी इस क्लास में बरकत नसीब फरमाए। ये सब नमूने हैं आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह। मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी दामत बरकातुहू ने इन तीनों के इसमें कहा कि मैं मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातुहू के हम में दस्तबरदार हो रहा हूं। उसके बाद ये हो गया, अब 2 बज गए थे। 2 बज जाने के बाद इन दोनों ने फिर मशवरा किया
कि मुफ्ती इफ्तिकार साहब की साथ रहने के साथ मौलाना इफ्तिकार साहब ने दोनों से बात की। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए और इखलास के ये नमूने लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब ने कहा कि हजरत के हक में मैं तत्परता उसके बाद उसके बाद अल्लाह ताला हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब के इखलास पर अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि मुझे सोचने दो, मैं इस तरह से नहीं बनूंगा, मैं बनने के लिए फौरी तौर पर तैयार नहीं, इसको सोचना है, ये मिल्लत का मसला है। उसके बाद बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई, बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई। 1 घंटे गुफ्तगू होने के बाद कहा कि शूरा वालों को बुला लो, मैं उनके सामने बात करना चाहता हूँ। फिर शूरा वालों को बुलाया गया। मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये मेरे हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, ये मेरे हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, मुझे भी बनने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अब ऐसा करते हैं, हमने 3 दिन तक जो खजा की इसकी इमारत शरिया की जो चीज़ें थी उसमें कई चीज़ें अभी करनी बाकी थी। हजरत ने कहा कि जब तक ये सारी चीज़ें मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक ये कुबूरी मजलिस से इमारत बनाई जाए। ये कुबूरी का अगर तर्जुमा उर्दू में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में टेम्पररी, जब तक के इमारत के सारे क्या ना हो जाए, मसले हल ना हो जाए, उस वक्त तक एक कुबूरी मजलिस से इमारत बनाई जाए जिसमें मैं भी रहूंगा, हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब भी रहेंगे, हजरत मौलाना डॉक्टर इमरान साहब भी रहेंगे। तो ये तय हुआ, हम लोग चाह रहे थे कि उसके अंदर मौलाना अकबर शकील साहब नदवी भी रह जाएं, लेकिन हजरत ने कहा कि मेरे आसपास बहुत बाहर के होते हैं, मेरे लिए ये नहीं है, ये 3 काफी है। तो उन्होंने माजिरत कर दी, तो ये 3 बाकी हैं। अब इसके बाद इमारत के बहुत से मसाइल हैं, कुछ चीजें वो सारे हल करने के बाद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक के उलमा, कर्नाटक के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इस्तिताअत रखते हैं, इसका सलीका रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों इमारत के लिए, ऐसा इंशाअल्लाह कर्नाटक के अंदर नहीं होगा और ये नमूना आने वाली नस्लों तक इंशाअल्लाह पहुँचाया जाएगा।